हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आज सोचा कि मैं इतने दिनों से आपको बोल रही हूँ कि मैं अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मेरे साथ हुआ, तो मैं वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट जो मेरी डिलीवरी थी तो आज मैं उसी के बारे में बताऊँगी, और सेकंड वाले का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में बनाऊँगी, एपिसोड 2 बनाऊँगी उसका। जो मेरी फर्स्ट बेबी थी है तमन्ना, तो वो हुई थी मेरी 23 मार्च 2019 को। जब मेरे को पहले पता लगा ना फर्स्ट टाइम कि मैं प्रेग्नेंट, तो समझ ही सकते हो आप यार कि उस टाइम तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतनी वैसे एक्सपीरियंस नहीं था, और ऊपर से थोड़ी छोटी भी थी, कुछ भी नहीं आता पता था क्या था, कुछ भी नहीं था। और पहले में ऐसा होता है कि कुछ भी पता नहीं होता नहीं है, बस थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, वो ये। और दिक्कतें प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी ओवरऑल ठीक गई मेरी, बस थोड़ा ऐसा होता था कि मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो मेरे को उस वजह से ना पूरे 9 मंथ्स मेरे को ना पूरे फीवर आता था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी। और बाकी वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई यार, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। और टमी भी मेरा बहुत कम दिखता था, तो मेरे को जैसे 9 मंथ भी लग गया था ना, तो फिर मेरे को लोग बोलते थे कि तेरा तो लगता नहीं है, अभी 9 मंथ भी चल रहा है। बिल्कुल भी मतलब मेरा पता नहीं लगता था फर्स्ट बाद में जब प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद ओवरऑल प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी गई है, बहुत ही अच्छी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सेकंड मंथ में थोड़ी मुझे दिक्कत हो गई थी, थोड़ा मेरे को सेकंड मंथ में जो है वो एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को थोड़ा जो मेरे ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मेरे को, तो उस वजह से ताकि ख़तरा ना हो ना, इसलिए मेरे को थोड़ा एडमिट कर दिया था। 5-6 दिन में एडमिट रही। देन मेरे को बोला डॉक्टर्स ने सब ठीक है, बस बेड रेस्ट दे दिया था मेरे को। तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, मतलब घर का छोटा मोटा काम जो है वही करना, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती थी। और बीच में हमारी रिसेप्शन भी आ गई थी, और रिसेप्शन के लिए मैं अपने मायके तक नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे को ट्रैवल वगैरह के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया था, तो थोड़ी इतनी दिक्कत हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, बाकी सब ठीक था। देन मेरे को जो है 21 मार्च को मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, क्योंकि उस दिन थी होली। तो होली वाले दिन आपको पता है कि डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, बट मेरे को एडमिट कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर सैटरडे था, फिर संडे था, फिर वैसे भी डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो होली वाले दिन मैं एडमिट हुई, मुझे कुछ भी नहीं था, पेन वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि पेन होती कैसी है, कुछ भी नहीं। और फिर मेरे को जैसे एडमिट किया, तो सुबह सैटरडे को, हाँ सैटरडे की सुबह जो है राउंड पे जैसे डॉक्टर्स आते हैं, तो उस टाइम डॉक्टर थे, डॉक्टर पवन झाल्टा जी वो थे। तो वो आए, उन्होंने मेरे को बोला कि आप लेबर रूम में आ जाओ, तो मेरे को लेबर रूम में लेके गए। उन्होंने चेक वगैरह किया, और जो आपको पता आर्टिफिशियल पेन वगैरह देते हैं वो भी मुझे दिया गया। और मेरे को ना आर्टिफिशियल पेन जो है उस टाइम 3 बार मेरे को आर्टिफिशियल पेन दिया, बट मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब मेरे को पेन हो ही नहीं रही थी। देन मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि कल के दिन वेट कर लो, संडे का, बीच में संडे था, संडे तक वेट करो, और मंडे को आपकी जो है सुबह ही हम जो है सी सेक्शन कर देंगे, सिजेरियन कर देंगे। तो मेरे को काफ़ी डर भी लगा यार, फर्स्ट टाइम थे, और सिजेरियन वगैरह से तो मैं वैसे भी डर जाती हूँ। देन मेरे को मैंने बोला ओके ठीक है, जैसा भी होगा ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं। और उसी दिन ना शाम के टाइम से मेरे को 7 इतने बजे से मेरे को हल्की हल्की सी पेन स्टार्ट होने लगी, मतलब मेरे को आर्टिफिशियल पेन के इंजेक्शन्स वगैरह लगे हुए थे, तो पेन तो होनी थी, ऑब्वियस सी बात थी, मेरे को पेन तो होनी थी। तो पूरी रात में जो दर्द है वो थोड़ा बढ़ता गया, बट मेरे को थोड़ा ऐसा कुछ की फील नहीं हो रहा था, बस ऐसा ही था कि हल्की हल्की पेन हो रही है। देन मेरे को नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे लेबर रूम में और बुलाया, डॉक्टर वहाँ पे थे मिडवाइफ होते हैं ना जैसे वहाँ पे, तो मिडवाइफ ने मुझे बुलाया, तो मिडवाइफ ने मेरे को चेक किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी डिलीवरी ना नॉर्मल हो जाएगी, आज ही हो जाएगी। तो मैं उस बात पे थोड़ी खुश भी हो गई। देन मेरे को उन्होंने बोला कि एक बार और हम आपको आर्टिफिशियल पेन दे देते हैं, 2 बार मेरे को दे दिया था, थर्ड टाइम मेरे को एक बार और उन्होंने आर्टिफिशियल पेन दिया, और उससे जो वही पेन हुई ना, एक्सट्रीम वाली पेन हुई, तो कोई मतलब ऐसा होता है ना कि उसको बयान नहीं कर सकते, ऐसी पेन हुई उसके बाद से मेरे को स्टार्ट। मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियल पेन होता है ना उससे पेट साफ़ होता है, पेट साफ़ होगा, लूज मोशन वगैरह लग रहे थे मेरे को बार बार, बट मेरे को अकेला नहीं छोड़ रहे थे।
क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि लूज़ मोशन वगैरह में ना दिक्कत हो जाती है, ये कि कभी ऐसा होता है कि वॉशरूम जा रहे हो या फिर एकदम से ही ज़्यादा पेन बढ़ गया और बेबी भी हो जाता है, तो ऐसा डर लगता है। बट मेरे को अकेला कोई जाने नहीं दे रहा था वॉशरूम वगैरह। देन मेरे को ना उन्होंने बोला कि हम ना बेबी की हार्ट बीट चेक करेंगे। 10 बजे मेरे को और लेबर रूम में लेके गए, हार्ट बीट वगैरह चेक की। उसके बाद उन्होंने बोला 1-1:30 बजे तक आप लेबर रूम में और आना। तो मैं 1-1:30 बजे गई और उसके बाद मुझे लेबर रूम से बाहर ही नहीं जाने दिया। उसके बाद मैं अंदर ही थी और मेरे को ना बाहर जितना पेन होगा ना, लेबर रूम से बाहर जितना पेन होता था ना मेरे को, उतना ना मेरे को दोनों प्रेगनेंसी में ऐसा था कि लेबर रूम में के अंदर जाने के बाद ना मेरा पेन पता नहीं कहाँ चला जाता है, ये मुझे नहीं पता है। बट मेरे को पेन होता ही नहीं, मुझे वहाँ पे नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं 3-4 दिन से सोई नहीं थी और मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं सोच रही थी कोई तो सोने दो, थोड़ा तो सोने दो, मतलब यही था। और उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, शाम को 6 बजे हो गई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा। बट मेरा ये था कि उस टाइम मेरे को मेरी मम्मा ने समझाया था कि बेटा जो भी होगा ना, तो ना जैसे बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, मेरी सास ने भी मेरे को बताया था, मेरी मम्मा ने भी बताया था, मेरी दादी थे, नानी थे, सब ने मेरे को बोला था कि जितनी मर्जी पेन हो ना, तो बस कंट्रोल करियो और बस मुंह ना खोलियो। क्योंकि अगर तेरा पहले में मुंह खुल गया तो तू लास्ट तक चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, तो तू मुंह मत खोलियो। तो मैंने वही किया। मैं जैसे ढाटू पहनते ना, मैंने लेबर रूम में जैसे पहन के रखा होता है ढाटू, मैंने पहन के रखा तो मैंने पूरा ढाटू ही मुंह में डाला हुआ था अंदर, कि ताकि मेरी जो वॉइस है ना वो बाहर ना जाए। तो बस वही किया। और फर्स्ट डिलीवरी मेरी जो हुई थी नॉर्मल हुई थी और 2.5 किलो की जो है मेरी तमन्ना गुड्डू थी। और मेरे को ना प्रेगनेंसी जर्नी मतलब कुछ भी मेरे को डिलीवरी टाइम पे उतनी दिक्कत नहीं हुई थी गुड्डू की बार में, जितनी जो पेनफुल थी मेरी वो था ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा था कि फ़र्स्ट जो हमारे डिलीवरी होती है ना, उस टाइम जो है फीड नहीं निकलता है यार, दूध नहीं निकलता है। और 3 दिन बड़ी दिक्कत हुई हॉस्पिटल में। और 2 दिन तो आराम से सोई है तमन्ना गुड्डू, आराम से सोई हुई थी। मतलब जो तीसरे दिन इसको था ना, तीसरे दिन इसने इतना वो किया ना कि क्या ही बोलूँ। और एक तरफ से मेरा दूध नहीं निकल रहा था, ऊपर से ना यार मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया था, सिरिंज से मैंने दूध निकाला, क्या नहीं किया, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे ना ब्रेस्ट से खून निकलने लग गया था, ब्लड आने लग गया था, तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो रात को 1:30 बजे मैं ना नर्स के पास दौड़ी थी। क्यों दौड़ी थी? रात को गई मैं उनके पास और मैंने बोला कि मेरे को दूध नहीं आ रहा, और वो मान नहीं रहे, वो पूरा आ रहा है, आप पिलाओ, जैसे मर्जी हो आप पिलाओ दूध। और पूरी रात मैंने ऐसे ही रखा इसको, तमन्ना को। और सुबह 6 बजे, जैसे ही 6 बजे हस्बैंड जी भागे, सुबह ही भागे और पता नहीं कहाँ जाके उन्होंने दुकान खुलवाई और उसी टाइम वो वहाँ से लैक्टोजन लेके आए और मैंने लैक्टोजन उसको दिया। देन जब हम घर आए, 3rd डे जब हम घर आए, तो उस दिन जैसे घर आके नहाते धोते हैं ना, हमारे बोलते खीर गौंज वगैरह पड़ता है, गौंज पीते हैं, गाय का जो गौमूत्र वगैरह होता है ना, वो देते हैं। तो उसके बाद मेरा जो फीड आने लगी थी, बट उसके बाद इसको आदत पड़ गई थी निपल की, इसने ना वो दूध मेरे वाला पिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिया। तो चलो, वो तो लैक्टोजन भी सब पी लेते हैं, बट गाँव वालों की बातें, कई बोलते थे कि इसका दूध तो ख़राब है, इसका दूध तो गंदा है, और कैसी माँ है ये अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती है। और कईयों ने तो मुझे ना इतना कुछ बोला नहीं कि क्या ही बोला, कईयों ने तो ऐसे बोला कि मतलब कि शायद ना इसको ना गुड़िया को बोले थे, मेरी तमन्ना को, शायद ना इस बच्चे को ना इसकी माँ की नज़र लगी, इसकी माँ की नज़र ख़राब होगी, इसीलिए इसका दूध जो है ना ऐसा है। इतना कुछ मुझे बोला गया गाँव में। बट सेकेंड टाइम में बाय गॉड ग्रेस मुझे ऐसा सेकंड टाइम में मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत का सामना मुझे इतना नहीं करना पड़ा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग होगा मैं उसमें आपको क्लियर करूँगी कि सेकंड टाइम में मुझे क्या क्या डिफरेंसेस थे, प्रेगनेंसी में क्या थे, और आफ्टर डिलीवरी सारा मैं बताऊँगी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो बस इतना ही था। और उसके बाद तो मेरी फीड तो इसने कभी ली नहीं, तमन्ना ने बिल्कुल भी मतलब दूध नहीं पिया। तो मुझे सेकंड टाइम भी यही बोल रहे थे जब मैं मिट्ठू को लेके गई थी, मिट्ठू जब होने वाली थी मेरी, तो उस टाइम भी सब ने ये बोला था कि शायद इसका इस बार भी दूध नहीं निकलेगा। बट वो तो भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा हुआ। बाकी वो तो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो यही थी मेरी छोटी सी प्रेगनेंसी जर्नी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यार, माँ बनना इतना आसान नहीं होता। और ऊपर से ना यार जो
गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना ये, इनके ना डॉक्टर्स इतने चिड़चिड़े नहीं होते जितनी इनकी नर्सेज और इनकी मिडवाइफ्स वगैरह चिड़चिड़ी होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ वगैरह करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना, मैं बता रही हूँ आपको ना, मुझे इतना पेन हो रहा था लेबर रूम में कि क्या ही बोले, इतना पेन हो रहा था। और मुझे ना मिडवाइफ ने ये बोला कि आपको तो पेन हो ही नहीं रहा, तो क्यों आई यहाँ पे, तेरे को पेन नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे कि आज इसका बेबी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में इसका बेबी हो जाएगा, और वो मुझे बोल रही है कि तू क्यों आई, देखो तो पेन ही नहीं है। मतलब ये है कि डॉक्टर्स इतना नहीं करते जितना कि ये मिडवाइफ एंड सिस्टर्स वगैरह करती है। सिस्टर्स भी बहुत कम है। और मेरी बारे में तो ऐसा है कि जब मेरी डिलीवरी गुड्डू की बारे में हुई थी ना, बड़े वाली के टाइम पे, तो उस टाइम सिस्टर्स वगैरह थी अंदर। एक ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं डिलीवरी नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मना किया कि प्रेग्नेंट औरतें जो होती है वो डिलीवरी वगैरह नहीं करवाती है। सेकंड दूसरी नर्स थी, उन्होंने बोला आज मेरा बर्थडे, मैं कोई काम नहीं करूँगी आज। तो मेरी जो डिलीवरी करवाई थी वो एक मिडवाइफ थी और एक जो स्वीपर होते हैं वहाँ के वो थे, उन दोनों ने मेरी जो है डिलीवरी करवाई थी। और इतनी दिक्कतें हुई थी ना कि क्या ही बोले आप लोगों को। बट अच्छा है कि दो बच्चे हो गए। अब मुझे बच्चे चाहिए भी नहीं, क्योंकि 2 काफ़ी है, लड़कियाँ हैं। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, लोग तो बोलते हैं एक और कर लो, लड़का कर लो, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दोनों लड़कियाँ ठीक रहे वही काफ़ी है। क्योंकि आज की डेट में 2 बच्चों को पालना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। सो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, और नेक्स्ट पार्ट मैं बना दूँगी और वो भी मेरा अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ये ब्लॉग मैं एज इट इज़ जैसा मैंने अभी बनाया है वैसा ही मैं ना उसको अपलोड कर दूँगी। थोड़ा बीच में एक कट आया है 8 मिनट के बाद, क्योंकि साइज़ लिमिट, फाइल साइज़ का जो लिमिट होता है 8 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, बस वो एक कट आएगा। बाकी मैं वैसे का वैसा डाल दूँगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी होगी उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।